PID। तो चलिए देख लेते हैं कि ये क्या होता है। जो ये डिजीज है ये फीमेल डिजीज है, ये फीमेल में होता है। तो इसमें देखते हैं डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है PID की। तो PID इज अ डिजीज ऑफ अपर जेनिटल ट्रैक्ट। इट इज अ स्पेक्ट्रम of infection and inflammation of the upper genital tract organs, typically involving the uterus, fallopian tubes, ovaries, pelvic, peritoneum and surrounding structure. Okay, it is attributed to the ascending spreads of microorganisms from the cervicovaginal canal to the contiguous pelvic structure. The clinical syndrome is not related to pregnancy and surgery. Okay, तो PID का मीन्स यही है कि ये फीमेल के अपर जेनिटल ट्रैक्ट में ये इन्फेक्शन होता है, जिसमें कि इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे है कि यूटेरस इन्वॉल्व होता है। यूटेरस का जो इंडोमेट्रियम होता है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट इसमें फेलोपियन ट्यूब इन्वॉल्व होता है, ओवरीज एंड पेल्विक एंड पेरिटोनियम, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट इसमें है रिस्क फैक्टर। ओके, कि ये किन किन कारणों से हो सकता है, ये डिजीज जो है PID ये किन किन कारणों से हो सकता है। ओके, तो इसमें है मेंस्ट्रुएटिंग टीनेजर्स, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। थर्ड पॉइंट है एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज। फोर्थ पॉइंट है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्यूट PID। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, और भी रिस्क फैक्टर्स इसमें होते हैं बहुत सारे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर मींस कि इसमें आ जाता है साइन एंड सिम्टम्स, कि इस डिजीज का साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स। नेक्स्ट इसमें फर्स्ट पॉइंट है बाइलेटरल लोअर एब्डोमिनल एंड पेल्विक पेन विच इज डल इन नेचर। तो क्या होगा कि जो फीमेल होगी जिसको डिजीज हुआ है उसको क्या होगा कि लोअर एब्डोमेन में, ओके, लोअर एब्डोमेन बाइलेटरल यानी कि एब्डोमेन में दोनों साइड में, यानी कि कहीं एक साइड पे नहीं, बीच में नहीं, या कहीं एक साइड नहीं, दोनों साइड में मीन्स कैसे, इधर भी और इधर भी, ऐसे मतलब चारों तरफ समझ सकते हैं कि वो पेन होगा, यानी कि वो हल्का हल्का सा पेन बना रहेगा। यहाँ पे लिखा है डल इन नेचर, यानी कि हल्का हल्का सा पेन बना रहेगा। नेक्स्ट है इसमें ऑनसेट ऑफ पेन इन मोर रैपिड एक्यूट इन गोनोकोकल इन्फेक्शन। ओके, इसमें क्या होगा कि जो इन्फेक्शन है, जो पेन है वो कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कभी ज्यादा भी वो पेन होने लगेगा, बढ़ जाएगा पेन। जैसे कि गोनोकोकल इन्फेक्शन अगर वहां पे लगा हुआ है, गोनोकोकल इन्फेक्शन है, यानी कि उसका जो वो नेचर है, गोनोकोकल अगर इन्फेक्शन रहेगा तो वो आपका 3 डेज पता चलेगा। नेक्स्ट है इसमें कि देन इन क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, यानी कि अगर क्लेमाइडियल इन्फेक्शन है तो वो 5 to 7 डेज में पता चलेगा। ओके, ये 5 to 7 डेज में पता चलेगा, और अगर गोनोकोकल इन्फेक्शन है तो वो 3 डेज में पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इसमें देयर इज फीवर, रेटिट्यूड एंड हेडेक। ओके, इसमें क्या होगा कि फीवर भी होगा, हेडेक भी होगा, लेथर्जी भी फील होगा, यानी कि लेजी लेजी सा फील होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इरेगुलर एंड एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग इज यूजुअली ड्यू टू एसोसिएटेड एंडोमेट्राइटिस। ओके, इसमें क्या होगा कि एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग होगा, एक्सेसिव यानी कि वेजाइनल ब्लीडिंग ज्यादा होगा, यानी कि जो ब्लीडिंग होगी वो ज्यादा होगी, बढ़ जाएगा। जैसे कि पीरियड के टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है वो ज्यादा होने लगेगा, जो नॉर्मल होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा होने लगेगा। जिसमें कि आपको पता है कि जब पीरियड का जो ब्लीडिंग होता है वो इंडोमेट्रियम जो होता है, अंदर का यूट्रस का जो इनर लेयर होता है वो इंडोमेट्रियम होता है, तो पीरियड के टाइम पे वही टूटता है और वो जो एग्स बनते हैं वो और इंडोमेट्रियम लेयर जो होता है वो मिक्स होके बाहर निकलता है। तो वही है यहाँ पे कि जब एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगेगा, इंडोमेट्रियम ज्यादा टूटने लगेगा अंदर से, तो वहां पे क्या होगा कि इंडोमेट्राइटिस होने के भी चांसेस हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज व्हिच बिकम्स पुरुलेंट एंड कॉपियस। जो इसमें जो एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होगा वो पुरुलेंट एंड कॉपियस होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि नोजिया भी फील होगा, वोमिटिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्पेरोनिया। लास्ट पॉइंट है द टेम्परेचर इज एलिवेटेड टू बियॉन्ड 38.3 डिग्री सेल्सियस। जो पेशेंट है उसके बॉडी का टेम्परेचर 38.3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके,
तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 38.3 डिग्री सेल्सियस क्यों, यानी कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो फॉरेनहाइट और सेल्सियस दोनों में मापते हैं। तो पहला जो फॉरेनहाइट में मापते हैं तो वो 98.6 डिग्री होता है नॉर्मल टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। अगर सेल्सियस में नापते हैं तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वही यहाँ पे है कि बढ़ा हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल 37 था और यहाँ पे है 38.3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, तो ये क्लिनिकल फीचर हो गया। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, यानी कि इस पीआईडी का यानी इस डिजीज का प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, यानी कि होने से इसको कैसे रोक सकते हैं या फिर अगर हो गया है तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच टू इंक्रीज पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस, यानी कि कम्युनिटी बेस्ड वे, यानी कि गांव में शहरों में इसको मीन्स की पब्लिक अवेयरनेस को कराना चाहिए, इस चीजों को कम्युनिटी बेस्ड पे इसको समझाना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को कि इससे कैसे बचा जा सकता है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच टू इंक्रीज पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस, अगर लोग जागरूक होंगे तो इस डिजीज को फैलने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विथ द नॉलेज ऑफ हेल्दी एंड सेफर सेक्स, क्योंकि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो जब लोगों को नॉलेज होगा इस बारे में, इस डिजीज के बारे में जब लोगों को नॉलेज होगा तो वो लोग इस डिजीज से बच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि लिबरल यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नेक्स्ट पॉइंट है रूटीन स्क्रीनिंग ऑफ हाई रिस्क पॉपुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है टू कंट्रोल द इन्फेक्शन एनर्जेटिकली। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रिवेंट इनफर्टिलिटी एंड लेट सिक्वेल। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंट री इन्फेक्शन। ओके, तो ये सारे प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट है। तो आज का जो टॉपिक था पीआईडी ये कंप्लीट हो गया। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन रह जाता है, कोई डाउट रहता है, कुछ भी इसमें अगर समझ में नहीं आता है, कहीं भी आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।